अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्न करें चैनल पर हमेशा की तरह खुशामदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसका हमारी डेली लाइफ से गहरा ताल्लुक है, और वो है रिश्तों में हद से ज्यादा अटैचमेंट का नुकसान। हम सब जानते हैं कि रिश्ते जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यही रिश्ते हद से ज्यादा अटैचमेंट का शिकार हो जाएं तो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मौजू को गहराई से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने रिश्तों में बैलेंस कैसे कायम रख सकते हैं। इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर रहें, क्योंकि हमने आपके लिए कुछ अहम टिप्स तैयार किए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो आइए देखते हैं कि रिश्तों में हद से ज्यादा वाबस्तगी यानी अटैचमेंट हमारी जिंदगी को कैसे मुतासर करती है। नंबर 1, इंसानी रिश्ते जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन जब ये रिश्ते हद से ज्यादा अटैचमेंट का शिकार हो जाएं तो यही ताल्लुक जिंदगी के लिए बोझ बन जाते हैं। हद से ज्यादा अटैचमेंट ना सिर्फ आपकी ज़हनी और जज्बाती सेहत को मुतासिर करती है, बल्कि दूसरे शख्स को भी तंग कर देती है। ये अटैचमेंट अक्सर अदम तहफ़्फ़ुज़, खौफ और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से पैदा होती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्तों में बैलेंस कायम करें और हद से ज्यादा इमोशनल फीलिंग से बचें। मिसाल के तौर पर कुछ लोग अपने पार्टनर्स या दोस्तों से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि इनके बगैर एक लम्हा गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। ये अटैचमेंट ना सिर्फ इनकी अपनी जिंदगी को लिमिटेड कर देती है, बल्कि दूसरे शख्स को भी परेशान करती है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने रिलेशंस में सेहतमंद फासला कायम करें और अपनी जात को भूले बगैर ताल्लुकात को मजबूत बनाएं। अटैचमेंट का मतलब है कि आप किसी दूसरे शख्स के बगैर खुद को अधूरा महसूस करते हैं। ये फीलिंग्स अक्सर अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ से पैदा होते हैं। हद से ज्यादा अटैचमेंट आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को वीक करती है। ये रवैया ना सिर्फ आपको बल्कि दूसरे शख्स को भी परेशान करता है। इसलिए रिश्तों में बैलेंस कायम करना हर फर्द की जिम्मेदारी है और अपनी जात को भूलकर सिर्फ दूसरों पर तवज्जो देना गलत है। अटैचमेंट के बजाय रिश्तों में एतमाद और एहतराम को तरजीह दें। अपनी जिंदगी को मतवाजन बनाएं और अपने रिश्तों को भी सेहतमंद रखें। याद रखें, एक हेल्दी रिलेशन वही है जिसमें दोनों पर्सन्स एक दूसरे को सांस लेने का मौका दें। हद से ज्यादा अटैचमेंट से बचें और अपनी जिंदगी को खुद मुख्तारी के साथ गुजारें। नंबर 2, जिंदगी का बैलेंस यानी खुद को और अपनी जिंदगी को नजरअंदाज न करें। आइए देखते हैं कि अपनी जिंदगी का बैलेंस कैसे कायम किया जाता है। किसी भी रिश्ते में अपनी जात को भूल जाना एक आम गलती है। हम अक्सर दूसरों की खुशी और जरूरियात को अपनी जात पर तरजीह देने लगते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। अपनी जिंदगी का बैलेंस बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप अपनी जात, अपने ख्वाबों और अपनी तरजीहात को इग्नोर न करें। अपने लिए वक्त निकालें, अपने शौक पूरे करें और अपनी ज़हनी व जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो इसके लिए वक्त निकालें। अगर आपको फिटनेस का शौक है तो डेली एक्सरसाइज करें। याद रखें, अगर आप खुद खुश और मुतमईन नहीं होंगे तो दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकते। इसलिए अपनी जिंदगी को मतवाजन बनाएं और अपने रिश्तों को भी सेहतमंद रखें। अपनी जात को तरजीह देना खुदगर्जी नहीं बल्कि जरूरत है। इसलिए अपने ख्वाबों और अपने गोल्स को नजरअंदाज न करें। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और ज़हनी तनाव से बचें। जिस्मानी सेहत के लिए बाकायदा एक्सरसाइज और मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अपने शौक पूरे करें, चाहे वो पेंटिंग हो, मौसीकी हो या कोई और सरगर्मी। अपने लिए मी टाइम जरूर निकालें जहां आप खुद को रिफ्रेश कर सकें। दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान न करें। अपनी तरजीहात को वाज़िया करें और इन पर अमल करें। अपनी जिंदगी को मुतवाज़न बनाएं ताकि आप दूसरों के लिए भी बेहतर साबित हो सके। याद रखें, एक खुश और मुतमईन शख्स ही दूसरों को खुशी दे सकता है। नंबर 3, लिमिट्स और स्पेसेस की अहमियत। हर रिश्ते में एक मुनासिब फासला जरूरी है। दोस्तों, हर रिश्ते में लिमिट और स्पेस का होना इंतहाई जरूरी है, चाहे वो वालिदैन, बहन भाई, दोस्त या जिंदगी के साथी हो। हर किसी को अपनी जात के लिए कुछ जगह दरकार होती है। हद से ज्यादा कुर्बत या दखल अंदाजी रिलेशंस को वीक करती है। एक दूसरे को सांस लेने का मौका दें और अपने ताल्लुकात को सेहतमंद रखें। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी दोस्त या पार्टनर के साथ हर वक्त चिपके रहते हैं तो ये रवैया आपके ताल्लुकात को खराब कर सकता है। मुनासिब फासला ना सिर्फ रिलेशंस को मजबूत बनाता है बल्कि इनमें एहतराम और प्यार को भी बरकरार रखता है। तो हर रिश्ते में एक मुनासिब फासला होना चाहिए। हद से ज्यादा कुर्बत रिश्तों को कमजोर कर देती है। दूसरे शख्स को अपनी जात के लिए जगह दें। अपने ताल्लुकात में एतमाद और एहतराम को तरजीह दें। लिमिट और स्पेस रिश्तों को तवील अरसे तक कायम रखने में मदद देती है, एक दूसरे को सांस देने का मौका देती है और हद से ज्यादा दखल अंदाजी से बचें। याद रखें, एक सेहतमंद रिश्ता वही है जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे को सहारा दें। लिमिट और स्पेस को अपने रिलेशन का एक अहम पार्ट बनाएं। नंबर 4, वीकनेस जाहिर न करें, यानी अपनी तकलीफें हर किसी को बताना आपको कमजोर बना देता है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि कमजोरी जाहिर करना क्यों नुकसानदेह है। हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग अपनी तकलीफों और कमजोरियों को हर किसी के साथ बयान कर देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। अपनी परेशानियां हर किसी को बताने से आपकी पर्सनैलिटी वीक हो जाती है
और लोग आपको हल्का समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और अपनी तकलीफों को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आपको मुकम्मल भरोसा हो। अगर आप किसी मसले का शिकार हैं तो उसे सिर्फ अपने करीबी दोस्त या फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। याद रखें, हर शख्स आपका हमदर्द नहीं होता, इसलिए अपनी तकलीफों को हर किसी के सामने बयान न करें। कमजोरी जाहिर करना आपको कमजोर बना देता है, इसलिए अपने जज्बात को कंट्रोल करें। अपनी परेशानियां सिर्फ काबिल भरोसा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर शख्स आपका हमदर्द नहीं होता। इसलिए अपनी शख्सियत को मजबूत बनाएं, अपनी तकलीफों को अल्लाह के सामने पेश करें। याद रखें, मुश्किल वक्त में सब्र और हौसला आपको मजबूत बनाता है। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में तब्दील करें। खुद को कमजोर जाहिर करने के बजाय अपनी शख्सियत को मजबूत बनाएं। नंबर 5, अल्लाह पर भरोसा। अपने मसाइल और दुख सिर्फ अल्लाह से शेयर करें। दोस्तों, जिंदगी में जब मुश्किलात आती हैं तो अक्सर हम लोगों के सामने अपने दुखड़े बयान करने लगते हैं, लेकिन हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करें और अपने मसाइल, परेशानियां और दुख सिर्फ उसी के सामने पेश करें। वही है जो आपके दिलों की बात सुनता है और आपको बेलौस मोहब्बत और सुकून देता है। तो अगर आप किसी मुश्किल में हैं तो दुआ करें और अल्लाह से मदद मांगे। वो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपका सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए अपने मसाइल को सिर्फ अल्लाह के सामने पेश करें। दुआ और इबादत के जरिए अपने दिल का बोझ हल्का करें, क्योंकि अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर सकता है। तो अपने दुख और परेशानियां सिर्फ अल्लाह से शेयर करें और याद रखें, अल्लाह हर वक्त आपके साथ है। मुश्किल वक्त में सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह की रहमत और मदद पर यकीन रखें। अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें। अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी जिंदगी को सुकून से गुजारें। दोस्तों, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जरूरी है कि हम खुददारी और एतदाल को अपनाएं। अपने रिश्तों में तवाज़ुन कायम करें, अपनी जात को नजरअंदाज न करें और अल्लाह पर भरोसा रखें। हद से ज्यादा वाबस्तगी और जज्बाती इन्हिसार से बचें। अपनी जिंदगी को खुद मुख्तारी और वकार के साथ गुजारें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मुफीद और मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। शुक्रिया।